गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं लाइफ एक्सप्लेन्ड चेजिंग 10 हर्ट्ज, लेखक इजी जस्टिस की हिंदी ऑडियो बुक समरी। मस्तिष्क की लहरों की खोज। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मानव मस्तिष्क की उस रोमांचक यात्रा में जहां विज्ञान और आत्मसुधार का अद्भुत संगम होता है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर इजी जस्टिस की किताब लाइफ एक्सप्लेन्ड चेजिंग 10 हर्ट्ज के बारे में। ये किताब हमें हमारे दिमाग के उन रहस्यमय तरंगों से रूबरू कराती है जो हमारे प्रदर्शन, हमारी रचनात्मकता और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई एथलीट दबाव में होता है तो वह कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाता है, या फिर कोई कलाकार कैसे गहन रचनात्मकता के उस क्षण में प्रवेश करता है जहां समय का एहसास ही खो जाता है। डॉक्टर जस्टिस का तर्क है कि इन सब का रहस्य हमारे दिमाग की विद्युत गतिविधि में छिपा है। डॉक्टर इजी जस्टिस एक अग्रणी तंत्रिका विज्ञान है जिन्होंने एथलीटों पर 18,000 से अधिक वास्तविक समय के ईजी इलेक्ट्रोएंसेफालोग्राम स्कैन किए हैं। उनका शोध हमें बताता है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा प्रदर्शन सब कुछ हमारे दिमाग की विद्युत तरंगों की आवृत्ति से जुड़ा हुआ है। और इन तरंगों में एक विशेष आवृत्ति है 10 हर्ट्ज, जिसे वे जादुई अवस्था कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। आज हम समझेंगे कि 10 हर्ट्ज का ये रहस्य क्या है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भाग 1, मस्तिष्क तरंगों का विज्ञान। अध्याय 1, दिमाग का विद्युत संगीत। हमारा दिमाग लगातार विद्युत गतिविधि उत्पन्न कर रहा है। इसे ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम मशीन से मापा जा सकता है। डॉक्टर जस्टिस बताते हैं कि यह गतिविधि तरंगों के रूप में होती है और इन तरंगों की आवृत्ति हमारी मानसिक स्थिति को निर्धारित करती है। मस्तिष्क तरंगों को मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटा गया है। डेल्टा तरंगे 0.5 एसई 4 हर्ट्ज, गहरी नींद की अवस्था। थीटा तरंगे 4 एसई 8 हर्ट्ज, हल्की नींद, ध्यान, अत्यधिक विश्राम। अल्फा तरंगे 8 एसई 12 हर्ट्ज, शांत जागरूकता, विश्राम। रचनात्मकता बीटा तरंगे 12 एसई 30 हर्ट्ज, सक्रिय सोच, समस्या समाधान, ध्यान। गामा तरंगे 30 से 100 हर्ट्ज, उच्च स्तरीय सूचना प्रसंस्करण। अध्याय 2, 10 हर्ट्ज का जादू। डॉक्टर जस्टिस का शोध विशेष रूप से 10 हर्ट्ज आवृत्ति पर केंद्रित है, जो अल्फा तरंगों के बीच में आता है। उनके अनुसार ये वह अवस्था है जहां संवेदी इनपुट बढ़ जाता है और संज्ञानात्मक कार्य चरम पर होता है। 10 हर्ट्ज की इस हरी अवस्था ग्रीन स्टेट में हमारा दिमाग पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होता है। हम न तो अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं, न ही भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। हम पूरी तरह से यहाँ और अभी में होते हैं। ये वही अवस्था है जिसे खिलाड़ी जोन में होना कहते हैं और कलाकार फ्लो स्टेट कहते हैं। डॉक्टर जस्टिस कहते हैं कि इस अवस्था में हमारा दिमाग सबसे अधिक कुशलता से काम करता है। हम बेहतर निर्णय लेते हैं, तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक रचनात्मक होते हैं। भाग 2, खेल और प्रदर्शन। अध्याय 3, गोल्फ का न्यूरोसाइंस। डॉक्टर जस्टिस ने अपना अधिकांश शोध गोल्फ खिलाड़ियों पर केंद्रित किया है। उनकी पिछली किताब GIR गोल्फ भी इसी विषय पर थी। वह बताते हैं कि गोल्फ का स्विंग उतना शारीरिक नहीं है जितना हम सोचते हैं। असल में आपका स्विंग एक तंत्रिका संबंधी घटना है जो यांत्रिकी की तुलना में मस्तिष्क तरंगों द्वारा अधिक संचालित होती है। जब एक गोल्फ खिलाड़ी दबाव में होता है तो उसके दिमाग की बीटा तरंगें बढ़ जाती हैं। वह अति विश्लेषण करने लगता है, अपने स्विंग के हर पहलू के बारे में सोचने लगता है। यह अति सोच उसके प्राकृतिक स्विंग में बाधा डालती है। परिणाम, एक खराब शॉट। इसके विपरीत, जब एक खिलाड़ी 10 हर्ट्ज की अवस्था में होता है तो वह बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से स्विंग करता है। उसका शरीर वही करता है जो उसने हजारों बार अभ्यास में किया है, बिना दिमाग के हस्तक्षेप के। यही वह अवस्था है जहां चैंपियन खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। अध्याय 4, दबाव में शांत रहना। ओलंपिक खेलों का उदाहरण ले। डॉक्टर जस्टिस ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे एथलीट भारी दबाव में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। वह अमेरिकी स्कीयर जेसी डिगिंस का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने टूटी पसलियों के बावजूद कांस्य पदक जीता। कमेंटेटर अक्सर कहते हैं कि ऐसे एथलीट विकर्षणों को बाहर निकालने, दर्द को नियंत्रित करने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। यह सब मानसिक प्रदर्शन का हिस्सा है और इसका सीधा संबंध मस्तिष्क तरंगों से है। डॉक्टर जस्टिस बताते हैं कि आघात और घबराहट एथलीटों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, खासकर उन खेलों में जहां अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन ये सिद्धांत केवल खेल तक सीमित नहीं है। वे व्यवसाय में रचनात्मकता, शिक्षा में ध्यान और रोजमर्रा के कार्यों पर भी लागू होते हैं। भाग 3, न्यूरोहैक्स, दिमाग को प्रशिक्षित करने के तरीके। अध्याय 5, 10 हर्ट्ज अवस्था प्राप्त करने की तकनीकें। डॉक्टर जस्टिस ने अपनी पुस्तक में कई न्यूरोहैक्स प्रस्तुत किए हैं, व्यावहारिक तकनीकें जो हमें अपने दिमाग की आवृत्ति को कम करने और 10 हर्ट्ज अवस्था प्राप्त करने में मदद करती हैं। श्वास तकनीक। धीमी, गहरी श्वास हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और मस्तिष्क की आवृत्ति को कम करती है।
डॉक्टर जस्टिस 8 श्वास तकनीक की सलाह देते हैं। 4 सेकंड श्वास लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। ध्यान। नियमित ध्यान अभ्यास हमारे दिमाग को अल्फा अवस्था में रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। यहाँ तक कि दिन में 10 मिनट का ध्यान भी महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। दृश्यीकरण। डॉक्टर जस्टिस ज्वलंत और टिकाऊ लक्ष्य बनाने की तकनीक सिखाते हैं। जब हम किसी कार्य को करने की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसी प्रकार सक्रिय होता है जैसे वास्तव में वह कार्य करते समय। यह तकनीक एथलीटों को दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। अध्याय 6। अभ्यास का महत्व। डॉक्टर जस्टिस बताते हैं कि अभ्यास के दौरान हम अपने दिमाग में कौशल को कैसे गहराई से एनकोड कर सकते हैं। उनके अनुसार अभ्यास का उद्देश्य केवल शारीरिक कौशल को सुधारना नहीं है, बल्कि दिमाग में तंत्रिका मार्गों को मजबूत करना है, ताकि दबाव में भी वे कौशल स्वचालित रूप से उपलब्ध हों। वह स्लीप की शक्ति पर भी जोर देते हैं। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की सीख को संसाधित करता है और दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करता है। यही कारण है कि एक अच्छी रात की नींद किसी भी अभ्यास सत्र से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। भाग 4। वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। अध्याय 7। व्यवसाय और नेतृत्व। 10 हेर्ट्ज अवस्था के सिद्धांत केवल खेल तक सीमित नहीं है। डॉक्टर जस्टिस बताते हैं कि ये व्यवसाय, नेतृत्व और व्यक्तिगत कल्याण में भी उतने ही प्रभावी हैं। एक व्यवसायी की कल्पना करें जो एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देने वाला है। यदि वह दबाव में आकर अति विश्लेषण करने लगे तो उसकी प्रस्तुति प्रभावहीन हो सकती है। लेकिन यदि वह शांत रह सके, 10 हर्ट्ज अवस्था में प्रवेश कर सके, तो वह स्वाभाविक रूप से, आत्मविश्वास से और प्रभावी ढंग से बोल सकता है। नेतृत्व में 10 हेर्ट्ज अवस्था हमें बेहतर निर्णय लेने, अपनी टीम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रेरित करने और संकट के समय में शांत रहने में मदद करती है। अध्याय 8। रोजमर्रा की जिंदगी। डॉक्टर जस्टिस के अनुसार 10 हर्ट्ज अवस्था हमारे रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकती है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हम अधिक धैर्यवान होते हैं, बेहतर सुनते हैं, अधिक सहानुभूति रखते हैं, छोटी छोटी खुशियों का अधिक आनंद लेते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपने दिमाग की गतिविधि को नियंत्रित करने, अपने चारों ओर के शोर को कम करने और अधिक सचेतन अनुभव बनाने के लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। भाग 5। शोध और साक्ष्य। अध्याय 9। 18,000 इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम स्कैन का डेटा। डॉक्टर जस्टिस का शोध केवल सिद्धांत पर आधारित नहीं है। उन्होंने और उनकी टीम ने एथलीटों पर 18,000 से अधिक वास्तविक समय के इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम स्कैन किए हैं। ये विशाल डेटा उन्हें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न परिस्थितियों में मस्तिष्क तरंगें कैसे बदलती हैं। उनका शोध बताता है कि शीर्ष स्तर के एथलीटों में एक समान पैटर्न होता है। वे दबाव में भी अपनी अल्फा तरंगों को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जबकि कम अनुभवी एथलीटों की बीटा तरंगें बढ़ जाती हैं। अध्याय 10। केस स्टडीज। स्टडीज पुस्तक में कई केस स्टडीज शामिल हैं। पेशेवर गोल्फरों और अन्य एथलीटों के उदाहरण जिन्होंने डॉक्टर जस्टिस की तकनीकों का उपयोग करके अपने प्रदर्शन में सुधार किया। एक गोल्फर जो लगातार दबाव में विफल हो रहा था ने 10 हेर्ट्ज अवस्था प्राप्त करने की तकनीकें सीखी। कुछ ही महीनों में उसका औसत स्कोर काफी सुधर गया और वह टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने लगा। एक व्यवसायी जो महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों से पहले घबरा जाती थी ने श्वास तकनीक और दृश्यीकरण का अभ्यास किया। अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई प्रभावी प्रस्तुतियां देती है। भाग 6। पुस्तक की प्रतिक्रियाएं। अध्याय 11। पाठकों और समीक्षकों की राय। डॉक्टर जस्टिस की पुस्तक को पाठकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। एक समीक्षक ने लिखा, एक और अद्भुत पुस्तक। जायरा गोल्फ के बाद यह भी उतनी ही ज्ञानवर्धक है। यदि आप अपने दिमाग का उपयोग करके बेहतर गोल्फ खेलने के बारे में गंभीर हैं तो यह अवश्य पढ़ें। एक अन्य पाठक जो गोल्फ के शौकीन हैं ने लिखा, डॉक्टर जस्टिस व्यावहारिक सुझाव देते हैं जिनका कोई भी गोल्फर पालन कर सकता है, चाहे उसकी उम्र या कौशल स्तर कुछ भी हो। ये पुस्तक आपको अपने दिमाग से बाहर निकलकर अपने मस्तिष्क में प्रवेश करना सिखाती है। ये समीक्षाएं बताती हैं कि डॉक्टर जस्टिस की तकनीकें न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी प्रभावी हैं। भाग 7। व्यापक परिप्रेक्ष्य। अध्याय 12। प्रौद्योगिकी और मानव क्षमता। क्षमता अपने पॉडकास्ट एक्सपीरियंस बाय डिजाइन में डॉक्टर जस्टिस ने प्रौद्योगिकी और मानव क्षमता के बीच संबंध पर भी चर्चा की है। वह बताते हैं कि जैसे जैसे एआई और अन्य प्रौद्योगिकियां विकसित हो रही हैं, विशिष्ट रूप से मानवीय कौशल, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, संचार, सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 10 हर्ट्ज अवस्था हमें इन मानवीय कौशलों को बढ़ाने में मदद कर सकती है। जब हम शांत, केंद्रित और वर्तमान क्षण में होते हैं तो हम अधिक रचनात्मक होते हैं, बेहतर संवाद करते हैं और दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं। अध्याय 13। भविष्य की संभावनाएं। डॉक्टर जस्टिस का मानना है कि तंत्रिका विज्ञान का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम तकनीक अधिक सुलभ और पोर्टेबल होती जा रही है,
हम में से अधिक लोग अपने दिमाग की गतिविधि को वास्तविक समय में माप सकेंगे और समझ सकेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में कैसे प्रवेश किया जाए। वह शिक्षा में बदलाव की भी वकालत करते हैं। उनके अनुसार हमें छात्रों को न केवल गणित और विज्ञान सिखाना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाना चाहिए कि अपने दिमाग को कैसे नियंत्रित किया जाए, ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए और तनाव को कैसे प्रबंधित किया जाए। 10 हर्ट्ज की खोज जारी डॉक्टर जस्टिस की पुस्तक लाइफ एक्सप्लेन्ड चेजिंग 10 हर्ट्ज हमें एक गहरा सत्य बताती है। हमारा प्रदर्शन, हमारी खुशी, हमारी रचनात्मकता, ये सब हमारे दिमाग की विद्युत गतिविधि से जुड़े हुए हैं। और अच्छी खबर यह है कि हम इस गतिविधि को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। 10 हर्ट्ज की यह जादुई अवस्था कोई दुर्गम स्थिति नहीं है, ये हम सभी की पहुंच में है। नियमित अभ्यास, सही तकनीकें और धैर्य के साथ हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने दिमाग की आवृत्ति को कम करें, शांत और केंद्रित रहें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें। चाहे आप एक एथलीट हों जो अपने खेल में सुधार करना चाहते हैं, एक व्यवसायी जो बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, या बस कोई व्यक्ति जो अधिक शांत और संतुष्ट जीवन जीना चाहता है, डॉक्टर जस्टिस की सीख आपके लिए है। तो अगली बार जब आप दबाव महसूस करें या अपने विचारों में खोए हों तो याद करें, आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है और सही तकनीकों से आप उसे अपने लिए काम करवा सकते हैं, न कि अपने विरुद्ध। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।